नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है रेशियो का जो है एक अलग से वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि आपका थ्योरी का 2 वीडियो जो है स्टार्ट हो चुका था और ये अनुपात का जो है तीसरा वीडियो है। तो बच्चों आज हम लोग जो है एलिगेशन रूल को सीखेंगे कि अनुपात में जो है एलिगेशन रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रण सूत्र, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपका मिश्रण सूत्र से बनेगा। लेकिन बच्चों एक सूचना जो है कि जिस तरह से जो हम मैथ विद कुंदन सर आप अपने चैनल पे मैथ का जो डेली क्लास मिल रहा है, बीआईटी में आप जानते होंगे कि एक इंग्लिश के बहुत अच्छे, बहुत ही जाने माने टीचर हैं अभिषेक सर। तो उनका भी जो है यूट्यूब चैनल पे अभी डेली वीडियो आ रहा है। डॉक्टर अभिषेक सर के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। अभी वो नाउन पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों जिनको इंग्लिश में जो है रुचि है, इंटरेस्ट है, वो उसका लाभ उठाएं। और बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक भी हैं। हम लोग के गार्जियन हैं, हमेशा मार्गदर्शित करते हैं बच्चों। तो आप उनका भी वीडियो देखना ना भूलें। तो यूट्यूब पे जाइएगा, डॉक्टर अभिषेक कुमार सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे उनका वीडियो मिलेगा। अभी वो अनुपात चालू किए हुए हैं बच्चों, तो आप उसका भी लाभ उठाएं। सॉरी दोस्तों, नाम चालू किए हुए हैं, तो आप उसका भी क्या कीजिए कि आनंद उठाइए। और बीआईटी में जो जीएस के बहुत स्टार टीचर हैं उन लोग से भी हम लोग का रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जो है एक जो लॉकडाउन है इसमें जो भी चले 15 दिन 20 दिन 25 दिन चले, तो आप अपना भी सेवाएं दें। नहीं तो यूट्यूब पे, नहीं तो फेसबुक लाइव में आके बच्चों को कुछ पढ़ा दीजिए। तो बच्चों आज जो हम लोग हैं वो अनुपात में मिश्रण सूत्र का यूज कैसे होता है उसको सीखेंगे। तो बच्चों सवाल सबसे पहले यहीं पे राइज हो जाता है कि भाई क्वेश्चन में सबसे पहले तो बच्चों को प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन पहचानते नहीं हैं कि किस क्वेश्चन को किस तरीका से बनाना है। तो बच्चों अनुपात में जितना भी मिश्रण सूत्र का आपका क्वेश्चन आएगा उसमें 2 लैंग्वेज हमेशा लिखा हुआ रहेगा। बच्चों जो सबसे अधिक लैंग्वेज जो लिखा हुआ रहता है वो आपको लिखा हुआ रहेगा किस अनुपात में मिला दे, किस अनुपात में मिलाएं। बच्चों जब भी अनुपात के क्वेश्चन में अगर ये लैंग्वेज लिखा हुआ मिल जाए कि किस अनुपात में मिलाएं, तो बच्चों समझो कि वो क्वेश्चन मिश्रण सूत्र का क्वेश्चन है, एलिगेशन रूल का क्वेश्चन है। या दूसरा जो क्वेश्चन लैंग्वेज ये हो सकता है कितनी मात्रा में मिलाएं, कितनी मात्रा में मिलाएं। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें पूछा जाता है कि कितनी मात्रा में मिलाएं, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका मिश्रण सूत्र से बच्चों बनता है। तो सवाल देखो बच्चों ये उठता है कि ठीक है, ये तो हम पहचान गए कि अगर कोई क्वेश्चन जो है वो किस अनुपात में मिलाएं या कितनी मात्रा में मिलाएं लिखा हुआ रहेगा तो मिश्रण सूत्र जो है उस पर लागू होगा। अब सवाल देखो उठता है बच्चों भाई मिश्रण सूत्र लागू होता कैसे है, सबसे पहले इसको समझना है। तो बच्चों देखो मिश्रण सूत्र के लिए नियम क्या होता है कि भाई मिश्रण सूत्र क्वेश्चन में लगाने के लिए आपको 3 मान चाहिए और तीनों मान एक ही तरह का होना चाहिए। जैसे बच्चों में क्वेश्चन ले देखिए कि मान लो कि कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो और आपको कोई क्वेश्चन में डाटा मिला, एक जगह लिखा हुआ है 6 kg, बच्चों एक जगह लिखा हुआ मिला 10 रुपया प्रति kg, एक जगह लिखा हुआ मिला बच्चों आपको 50 रुपया, एक जगह लिखा हुआ मिला आपको 20 रुपया प्रति kg, एक जगह बच्चों आपको लिखा हुआ मिला 7 kg, एक जगह बच्चों एक ही क्वेश्चन आप पढ़े हो उसमें बहुत सारा डाटा दिया हुआ है और एक बच्चों लिखा हुआ है 15 रुपया प्रति kg। अब सवाल देखो ये उठता है कि भाई ठीक है क्वेश्चन एक पढ़े हम और उसमें किस अनुपात में लिखा हुआ है और किस अनुपात में लिखने के बाद बच्चों बहुत सारे डाटा दिए हुए हैं। तो मिश्रण सूत्र बोलता है कि भाई हमको 3 ही डाटा चाहिए और तीनों जो डाटा होना चाहिए वो एक ही प्रकार का होना चाहिए। तो बच्चों अगर हम यहाँ बात करें केजी का मतलब बच्चों ये वजन है, तो क्या वजन 3 जगह है। देखो ये रुपया केजी, रुपया और केजी, रुपया प्रति केजी मतलब बच्चों ये मूल्य है। ये जो बच्चों आपका रुपया है, रुपया प्रति केजी मतलब मूल्य है बच्चों। ये देखो बच्चों केजी मतलब वजन है और ये भी बच्चों आपका मूल्य है। अब सवाल उठता है कि भाई केजी पे मिश्रण सूत्र लगेगा कि नहीं। तो बच्चों केजी पे मिश्रण सूत्र लगने के लिए केजी का जो संख्या होना चाहिए वो 3 होना चाहिए।
यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों की केजी एक जगह यहाँ दिया हुआ है और केजी एक जगह यहाँ दिया है बच्चों, और कहीं पे केजी नहीं है। इसका मतलब कि इसका संख्या 2 है, इसका मतलब कि केजी पर आप मिश्रण सूत्र नहीं लगा पाओगे। अब बच्चों सवाल देखो उठता है कि क्या रुपया पे मिश्रण सूत्र लगेगा? तो बच्चों रुपया का संख्या सिर्फ एक ही है और हम बोल रहे हैं कि मिश्रण सूत्र लगाने के लिए उसकी संख्या 3 होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर रुपया पर भी मिश्रण सूत्र नहीं लगेगा। तो बच्चों 3 डाटा तो ऐसे ही कैंसिल हम लोग कर लिए। अब सवाल उठता है कि क्या मूल्य पर एलिगेशन लगेगा? तो बच्चों मूल्य देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो मूल्य है, एक संख्या मूल्य का यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। तो बच्चों मूल्य 3 जगह है, 3 मूल का संख्या है। इसका मतलब कि मूल्य पे एलिगेशन सूत्र लगेगा बच्चों। इसका मतलब कि ये सब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम पकड़ लिए कि मिश्रण सूत्र लगेगा तो इस क्वेश्चन में मूल्य पे लगेगा। अब बच्चों दूसरा देखो सवाल ये उठता है कि ठीक है तो आप जान गए कि मिश्रण सूत्र में 3 मान चाहिए और तीनों एक ही प्रकार के चाहिए। अब सवाल उठता है कि भाई इसको अरेंज आप कैसे करोगे? तो अरेंज करने का बच्चों देखो नियम है। कुछ बच्चों देखो क्या करेंगे, जैसे मान लो कि कोई आपको डाटा मिल गया 60 रुपया प्रति केजी, एक मिल गया 75 रुपया प्रति केजी, मान लो एक मिल गया 90 रुपया प्रति केजी, और आपको एलिगेशन बच्चों लगानी है। तो देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि देखो एलिगेशन में क्या होता है कि 2 वैल्यू जो है ऊपर में रहता है और एक वैल्यू बीच में रखा जाता है। तो बच्चों देखो कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 60, यहाँ लिखते हैं 75, यहाँ लिख देंगे 90 और यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे। या कुछ बच्चे देखो ऐसे से आ सकते हैं कि यहाँ लिखे 75, यहाँ लिखे 90, यहाँ लिखे 60। बिल्कुल 3 वैल्यू है, 3 तरफ से जा सकते। अब कुछ बच्चे देखो ऐसे करेंगे कि यहाँ लिखे 60, यहाँ लिखे 90, यहाँ लिखे 75। अब सवाल देखो यहीं पे उठता है बच्चों की कौन जो है अरेंजमेंट सही है एलिगेशन सूत्र की दृष्टि से। तो बच्चों एलिगेशन सूत्र में जो बीच वाला मान, आप जो बीच वाला मान मानते हो, इस बीच वाले मान को देख रहे हो कि देखो ये 60 से भी बड़ा है और ये 75 से भी बड़ा है। चूंकि इसका जो बीच वाला मान है दोनों से बड़ा है, इसका मतलब कि एलिगेशन सूत्र का नियम ही गलत है। एलिगेशन सूत्र में बच्चों होना क्या चाहिए कि जो बीच वाला मान आपको ऐसा रखना पड़ेगा जो एक से बड़ा हो जबकि दूसरे मान से वो छोटा होना चाहिए, तब आपका एलिगेशन सूत्र सही है। यहाँ देखोगे बच्चों आपको ये जो बीच वाला मान है ये 75 से छोटा है और ये 90 से भी छोटा है। क्योंकि यहाँ जो मध्य मान है वो दोनों से छोटा है, इसमें कि ये भी सजाया हुआ गलत है बच्चों, अरेंजमेंट इसका गलत है। अब बच्चों जब यहाँ आओगे तो देखो ये जो मान है 75 वो 60 से बड़ा है और 90 से है वो छोटा है। इसका मतलब कि यहाँ जो बीच वाला मध्य मान जो है वो एक से बड़ा है जबकि दूसरे छोटा है, इसका मतलब कि एलिगेशन रूल इसमें सही है। तो बच्चों एलिगेशन रूल लगाने के लिए 3 मान तो होना चाहिए और तीनों मान में बच्चों क्या होना चाहिए कि जो मध्य मान होना चाहिए वो एक से बड़ा होना चाहिए जबकि दूसरे से छोटा होना चाहिए बच्चों। अब इसका देखो दूसरा पॉइंट पे हम आते हैं एलिगेशन रूल का। तो बच्चों एलिगेशन रूल दूसरा पॉइंट देखो क्या बताता है कि अगर मिश्रण सूत्र में कोई ऐसा वस्तु आ जाए जो मुफ्त वाली हो तो उसका मान हम लोग बच्चों हमेशा 0 लेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया कि शुद्ध दूध का जो मूल्य है वो 40 रुपया प्रति केजी है। बच्चों एक क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं कि मान लो जो प्योर दूध है, शुद्ध दूध, इसका वजन जो है 40 रुपया प्रति केजी है। और क्वेश्चन बच्चों आपको एराइज कर दिया कि शुद्ध दूध जिसका मूल्य 40 रुपया प्रति केजी है के साथ पानी को किस अनुपात में मिला दें ताकि दूध का मूल्य 38 रुपया प्रति केजी हो जाए। तो बच्चों शुद्ध दूध का जो मूल्य था वो 40 रुपया प्रति केजी था और उसके साथ मिलाने के लिए बोल रहा है बच्चों पानी। अब आप ये बताओ बच्चों कि जो ग्वाले लोग होते हैं क्या वो दूध कहीं बिस्लेरी ला के मिलाते होंगे? दूध में क्या बिस्लेरी पानी मिलाते होंगे या एक्वाफिना मिलाते होंगे बच्चों? नहीं, वो जो पानी मिलाते हैं बच्चों वो मुफ्त वाली पानी होती है जिसका मूल्य हम लोग नहीं लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो पानी होगा ये मुफ्त वाला वस्तु माना जाएगा और इसका मूल्य हम लोग 0 लेंगे। तो क्वेश्चन देखो सबसे पहले दिया था बच्चों कि शुद्ध दूध जिसका मूल्य 40 रुपया प्रति केजी है के साथ पानी को किस अनुपात का मतलब हो गया कि क्वेश्चन एलिगेशन का था, किस अनुपात में मिला दें ताकि मिश्रण का मूल्य 38 रुपया प्रति केजी हो जाए।
तो बच्चों जब भी एलिगेशन सूत्र में मिश्रण जो रहेगा वो हमेशा बीच में आपको बच्चों रहेगा। तो 38 रुपया प्रति केजी ये बीच में रखेंगे। अब देखते हैं कि भाई एलिगेशन के दृष्टि से, एलिगेशन के नियम से मेरा सजाया हुआ सही है कि नहीं। तो अभी बताएं कि मध्य मान ऐसा होना चाहिए जो एक से बड़ा हो जबकि दूसरे से छोटा होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आप 38 देखोगे तो 0 से बड़ा है जबकि 40 से छोटा है, यानी बिल्कुल एलिगेशन का रूल सही है। तो बच्चों एलिगेशन जब लगाओगे तो क्या करते हैं कि इसको ऐसे क्रॉस घटाया जाता है, और घटाने का जो नियम है बच्चों हमेशा बड़ा में से छोटा वैल्यू घटाएंगे। तो आप यहाँ घटाओगे आप तो 38 में से अगर आप 0 घटाओगे तो 38 आएगा। और बच्चों जब यहाँ आओगे तो ये दोनों में बड़ा कौन है तो 40, तो 40 में से 38 घटाओगे बच्चों तो 2 आएगा। और हम शुरू वाले आपको वीडियो में बताए हैं कि जब भी आपका आंसर होना चाहिए बच्चों सरल अनुपात में होना चाहिए, अगर कटेगा तो काटना है। तो चूंकि यहाँ बच्चों ये 2 से कटेगा तो ये आपका 1 हो गया, अरे बच्चों आपका 19 हो गया, यानी इसका आंसर 19:1 होगा। तो बच्चों इसका आंसर 19:1 होगा। तो बच्चों देखो पहला पॉइंट तो हम बताएं कि भाई मिश्रण सूत्र लगाने के लिए 3 मान होना चाहिए और तीनों मान जो है एक ही प्रकार का होना चाहिए। दूसरा आपको मिश्रण सूत्र का पॉइंट बता रहे हैं कि जब भी अगर मिश्रण सूत्र में मुक्त वाली वस्तु की चर्चा होगी तो बच्चों उसका मान हमेशा हम लोग 0 मानेंगे। अब बच्चों देखो तीसरा 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब मिश्रण सूत्र वाले क्वेश्चन में क्या देखोगे, आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा कि मिश्रण सूत्र वाले क्वेश्चन में आपको 2 क्रयमूल दिया रहेगा और बच्चों एक विक्रयमूल डाल देगा और बोलेगा क्वेश्चन को आप बनाइए। तो बच्चों कभी भी मिश्रण सूत्र में अगर आपको विक्रयमूल दिया रहे तो सबसे पहले आपको कार्य क्या होना चाहिए कि जो विक्रयमूल है उसको हम लोग क्रयमूल बनाएंगे और तब एलिगेशन सूत्र को लगाएंगे। जैसे बच्चों अगर हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे बच्चों देखो क्वेश्चन अगर कोई बोल दिया एक व्यक्ति 60, तो बच्चों देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो थ्योरी भी बता रहे हैं उसका, कि एक व्यक्ति 50 रुपया प्रति केजी वाले चावल के साथ 80 रुपया प्रति केजी वाले चावल को किस अनुपात में मिला दे। बच्चों जैसे ही ये लैंग्वेज देखें किस अनुपात में मिला दें तो आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन मिश्रण सूत्र पे जा रहा है। अब बच्चों देखो पहला जो चावल था वो बच्चों था 50 रुपया प्रति केजी और दूसरा जो चावल है बच्चों वो है 80 रुपया प्रति केजी। इसका मतलब कि ये पहला चावल का जो क्रयमूल्य है बच्चों 50 रुपया है और दूसरा चावल जो है बच्चों उसका क्रयमूल्य 80 रुपया है, और दोनों चावल को मिला के बच्चों इसको बेच दिया 72 रुपया प्रति केजी। बच्चों ये बेचा है मतलब ये विक्रयमूल्य दे रखा है। और हम बताएं कि कभी भी एलिगेशन रूल में हमेशा तीनों मान एक तरह का होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि 72 को जो विक्रयमूल्य है उसको हमको क्रयमूल्य बनाना होगा। तो बच्चों जब क्रयमूल्य निकालेंगे हम लोग तो अगर 100 रुपया है तो इसमें 20% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 120 करेंगे, और यहाँ जो दे रखा है बच्चों 72 है तो काटेंगे 12 छक 72, यानी क्रयमूल्य हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा। तो बच्चों जब यहाँ पे हम क्रयमूल्य 60 रख देंगे तो देखते कि एलिगेशन रूल से सही है कि नहीं। तो देखो जो मध्य मान है वो एक से जो बच्चों बड़ा है और दूसरे से छोटा है, इसका मतलब एलिगेशन के लिए बिल्कुल ये जो परफेक्ट है कंडीशन। तो जब लगाएंगे बच्चों तो 80 में से 60 गया 20 आएगा और 60 में से 50 गया बच्चों 10 आएगा, यानी काटेंगे तो 2:1 आएगा बच्चों। तो एलिगेशन का देखो तीसरा नियम क्या बोलता है बच्चों कि तीसरा 3rd नियम बोलता है कि अगर एलिगेशन वाले क्वेश्चन में अगर एक विक्रयमूल्य दिया रहे तो सबसे पहले आप विक्रयमूल्य को क्रयमूल्य बनाइए और क्रयमूल्य बनाने के बाद एलिगेशन नियम को आप लगाइए। तो ये बच्चों एक तीसरा नियम हो गया एलिगेशन के लिए। अगर बच्चों चौथा नियम की बात करें तो चौथा नियम देखो बच्चों क्या बोलता है एलिगेशन में। बच्चों देखो हम एलिगेशन का पहला रूल आपको बताएं कि एलिगेशन लगने के लिए लैंग्वेज होना चाहिए किस अनुपात में मिला दें। दूसरा पॉइंट बताएं कि एलिगेशन लगने के लिए 3 मान होने चाहिए और तीनों मान एक प्रकार का होना चाहिए। बच्चों तीसरा हम पॉइंट आपको बताएं कि एलिगेशन में अगर मुफ्त वाली वस्तु है तो मुफ्त वाली वस्तु का मान जो है हमेशा 0 मानेंगे और तब एलिगेशन लगाएंगे बच्चों। चौथा पॉइंट बताएं कि अगर मिश्रण सूत्र में जो बच्चों है
अगर एक विक्रैम्बुल दिया रहे तो सबसे पहले उसको क्रैम्बुल बना लें और तब जाके क्वेश्चन को आप बनाएं बच्चों। पांचवा जो एलिगेशन का नियम देखो क्या बोलता है कि मान लो कि एलिगेशन वाला क्वेश्चन जो है खुद अनुपात में दिया रहे और आपको एक नया अनुपात पूछा जाए बच्चों, तब एलिगेशन वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है कि किसी बर्तन में दूध एवं पानी का अनुपात 2:3 है, जबकि दूसरे बर्तन में दूध एवं पानी का अनुपात 4:1 है। इन दोनों बर्तन के मिश्रण को किस अनुपात, जैसे ही बच्चों यहाँ पर आए तो लैंग्वेज मिल गया किस अनुपात, और किस अनुपात का मतलब कि क्वेश्चन एलिगेशन पे अब जाने वाला है, एलिगेशन रूल बच्चों लगेगा। तो किस अनुपात में मिला दें ताकि नए बर्तन में दूध एवं पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। तो बच्चों देखो ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे कि क्योंकि अब अनुपात में दो वैल्यू होता है, अब सवाल उठता है कि हम क्वेश्चन को दूध से बनाएं या पानी से बनाएं। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन में अगर दूध से बनाओगे तो सभी जगह दूध को आप चुनो, क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप पानी से बनाते हो तो सभी जगह पानी को भी आप चूज करो तब भी क्वेश्चन बच्चों आपको बन जाएगा। जैसे अगर मेथड फर्स्ट की बात की जाए बच्चों, मेथड पहला, और हम इस क्वेश्चन को सिर्फ दूध से बना के आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन दूध से कैसे बनेगा। तो बच्चों अगर यहाँ से अगर हम दूध के वैल्यू निकालें तो दूध का वैल्यू 2 है और नीचे बच्चों हमेशा टोटल होगा, तो दूध का वैल्यू 2 है, टोटल कितना है बच्चों, तो 5 में तो यहाँ 5 रख देंगे। जब यहाँ आएंगे दूसरे बर्तन की बात करेंगे तो दूसरे बर्तन में दूध का वैल्यू 4 है, टोटल कितना है बच्चों, तो 5 में तो 5 यहाँ कर देंगे। और मिलाने के बाद जो बच्चों हो गया उसमें दूध का वैल्यू 3 है, टोटल कितना है बच्चों, तो 5 में। अब करना क्या है कि देखो अभी तो हम क्वेश्चन जो दिए उसमें हर बराबर है, आगे क्वेश्चन आपको ऐसा ही होगा जिसमें हर अलग अलग होगा बच्चों। तो आपको करना क्या है कि नीचे वाले हर है इसका हमेशा एलसीएम ले लेना है और जो एलसीएम बच्चों आएगा उसी से सब में आप गुना कर दो। तो आपको फायदा क्या हुआ कि जो भिन्न है भिन्न कैंसिल हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया। तो आपको क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया आपके, भाई इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 3 है। तो अब जब एलिगेशन आप लगाओगे बच्चों तो 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा और 3 में से 2 गया 1, तो बच्चों 1:1 होगा। तो बच्चों ये हम लोग क्वेश्चन जो बनाया वो क्या मान के बनाया, दूध मान के बनाए। अब कितने स्टूडेंट बोलेंगे भाई दूध से आप क्यों बनाए, हमको माने कि नहीं हम पानी से बनाए। तो बच्चों अगर आप पानी से भी इस क्वेश्चन को बनाओगे तब भी आंसर यही होगा, आंसर में जो है आपका कहीं भी अंतर नहीं आने वाला है। जैसे बच्चों अगर हम पानी से बनाए क्वेश्चन को तो बताओ यहाँ पानी कितना है, तो 3 है, टोटल कितना है बच्चों, तो 5 में। यहाँ पानी कितना है, 1 है, टोटल कितना में, तो 5 में। और यहाँ पानी कितना है, 2 है, टोटल कितना में, तो 5 में। तो बच्चों जब यहाँ पे हम लोग फिर एलिगेशन लगाएंगे तो जो हम बता रहे हैं कि जो हर है उसका एलसीएम ले लेना है। तो इसका एलसीएम लोगे तो 5 से सब जगह गुना करेंगे, तो 5 से गुना तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। अब जब इसको लगाओगे तो 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा और 3 में से 2 गया 1 आएगा, तो बच्चों यहाँ भी 1:1 हो गया। तो अगर मिश्रण वाले क्वेश्चन में जो बच्चों है अनुपात रहे और अनुपात देने के बावजूद भी अगर आप पता चले, कैसे पता चलेगा, तो हमेशा देखो लिखा रहेगा किस अनुपात में मिला दें। तो अगर दूध वाले से बनाओगे तो दूध से बना तो सिर्फ दूध के वैल्यू लेना है, नीचे हमेशा टोटल मान होगा तब भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर पानी से बनाओगे तो केवल पानी लेना है तब भी बच्चों क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ये एलिगेशन का आपका जो बच्चों है 5वां नियम हुआ कि एलिगेशन कैसे लगाएंगे। अब देखो सवाल उठता क्या है बच्चों कि एलिगेशन का यूज ये नहीं है कि सिर्फ अनुपात में है या मिश्रण में है। एलिगेशन का आपका नियम का यूज साधारण ब्याज में होगा, एलिगेशन का बहुत ज़्यादा यूज आपको लाभ हानि में होगा। तो सवाल उठता है कि जब लाभ हानि में जब हम लोग जाएंगे और एलिगेशन का यूज करेंगे तब कैसे करेंगे। तो बच्चों अगर लाभ हानि की देखो बात करें तो एक बात और समझ लो एलिगेशन के नियम। जैसे बच्चों अगर हम लाभ हानि में जब आएंगे तो एलिगेशन के रूल का कैसे यूज करेंगे उसका हम लोग एक एग्जाम्पल दिखाते हैं बेसिक क्वेश्चन पे। देखो बच्चों बोला कि एक व्यक्ति ने एक गाय और एक बैल कुल मिलाकर 24,000 रुपया में खरीदी। गाय और बैल दोनों का जो मूल्य है कुल मूल्य है 24,000 रुपया है। गाय को वह 10% लाभ पर बेच दिया और बैल पर उसे 2% की हानि हुई। तो बताइए कि कुल मिलाकर यदि कुल मिलाकर उसे 8% का लाभ हुआ हो तो गाय एवं बैल के क्रैम्बुल का बच्चों अनुपात पूछ रहा है। तो देखो अनुपात जब पढ़ोगे उसमें तो ये लैंग्वेज रहेगा कि किस अनुपात में मिला दें।
लेकिन जब साधारण ब्याज और लाभ हानि में बच्चों जब आप जाओगे और उसमें एलिगेशन सूत्र का यूज करना हो तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि प्रतिशत 3 है कि नहीं, या अगर साधारण ब्याज में जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा दर 3 प्रकार का है कि नहीं। तो बच्चों अगर प्रतिशत 3 दिया हो और उसमें कोई 1% कुल मिला कर दिया हो तो बच्चों तब भी आप समझो कि क्वेश्चन एलिगेशन रूल से बनेगा, एलिगेशन लगाएंगे बच्चों। तो अगर यहाँ हम लोग देख लें तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं गाय और यहाँ लिखते हैं बैल, तो गाय पर उसको क्या हुआ कि गाय पर उसको 10% का लाभ हुआ है तो यहाँ 10% लाभ लिख देते हैं, और बैल पर क्या हुआ है तो बैल पर उसको 2% हानि हुआ है तो 2% यहाँ हानि लिख देते हैं। और कुल मिलाकर बोल रहा है कि कुल मिलाकर जो उसको है 8% का लाभ हुआ तो 8% कुल जो है टोटल हमेशा बीच में रहे। अब देखो कितने बच्चे बोल रहे होंगे भाई ये तो गलत लिख दिए आप बताए हैं कि एलिगेशन में बीच का मान जो होना चाहिए वो 1 से बड़ा 1 से छोटा होना चाहिए। यहाँ जो बीच का मान है तो देखो यहाँ बीच का मान क्या है बच्चों कि ये 10% लाभ है, 10% बेनिफिट पे है और ये 8% लाभ है, 2% हानि है। तो जो व्यक्ति नुकसान में है उससे तो ये बड़ा है, तो ये बड़ा है तो इसका मतलब कि 8% लाभ इससे बड़ा है जबकि इससे छोटा है, तो एलिगेशन तो बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल उठता है कि इसमें एलिगेशन कैसे लगाओगे, क्या हर जगह घटेगा एलिगेशन? तो नहीं बच्चों, एलिगेशन में अगर परसेंटेज 2 तरह का हो, जैसे एक हानि है और एक लाभ है, दोनों 2 तरह का परसेंट है, तो 2 तरह के परसेंट रहने पर बच्चों जैसे मान लो एक हानि है और एक लाभ है तो उस स्थिति में परसेंट बच्चों जुट जाएगा, ऐड हो जाएगा। या एक लाभ है, एक मिनट एक हानि और एक लाभ रहेगा तो जुटेगा, लाभ हानि रहेगा तब भी जुटेगा। लेकिन अगर दोनों 2 तरह का हो, मान लो लाभ दिया है तो उस स्थिति में